राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित जयपुर में राजस्थान फाउंडेशन द्वारा प्रवासी राजस्थान सम्मेलन में असम नॉर्थ ईस्ट राजस्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष रतन शर्मा के नेतृत्व में उद्योगपति, समाज सेवी, उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल कल राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिले, जहां पर इस प्रतिनिधि मंडल द्वारा राजस्थान में निवेश, औद्योगिक विस्तार एवं विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी की संभावनाओं पर चर्चा की। बैठक में हॉस्पिटलिटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर सहित कौशल विकास, अक्षय ऊर्जा निवेश प्रस्ताव पर चर्चा की। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति पर कच्चा माल की उपलब्धता, बाजार के निवेश अत्यंत अनुकूल है। इस अवसर पर रतन शर्मा ने मुख्यमंत्री का ध्यान निवेश को आगे आने वाली व्यवहारिक समस्याओं के बारे में भी अवगत करवाया, अनुभव बताए। वहीं निवेशकों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को मजबूत करने की आवश्यकता बताई। नॉर्थ ईस्ट चाहे अगरतला के हेमंत वर्मा ने बताया कि भजनलाल सरकार द्वारा किए गए शानदार प्रयास है, जिसकी वजह से आने वाले समय में शानदार रंग लाएंगे। आपको बता दें, हजारों की संख्या में राजस्थान प्रवासी यहाँ पहुंचे। वहीं बताएं किस तरह का लगा आयोजन, क्या कहना चाहिए? मैं संदीप कुमार वर्मा। मैं मूल रूप से सुजानगढ़ राजस्थान से बिलोंग करता हूं, लेकिन हम लोग का बिजनेस है शिलोंग मेघालय में। हम लोग सब नॉर्थ ईस्ट से पूरे ऑलमोस्ट 150 से ज्यादा डेलीगेट्स आए हुए हैं और श्री रतन जी शर्मा के नेतृत्व में हम लोग सब यहाँ पधारे हैं। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम राजस्थान सरकार ने किया है, जिससे प्रवासी राजस्थानियों को बहुत मूल रूप से इन्वेस्टमेंट करने का एक जरिया मिला है। एक रास्ता जो राजस्थान सरकार ने खोला है, ये महत्वपूर्ण है। आज की डेट में बाहर जो प्रवासी रहते हैं वो चाहते हैं कि हम लोग राजस्थान में इन्वेस्ट करें, लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं मिल पाता है। तो ये जो रास्ता राजस्थान सरकार ने दिखाया है, ये बहुत अच्छा है और होपफुली यहाँ पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा। हम लोग भी कुछ ट्राई करेंगे, कोई इंडस्ट्री सेटअप करें और बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करें। धन्यवाद। अपने सम्मेलन में सम्मिलित होने से कहाँ से पधारे हैं, कौन सी मिट्टी से बिलोंग करते हैं? जी नमस्कार, मैं हेमंत कुमार वर्मा। मैं त्रिपुरा की धरती अगरतला से आया हूँ। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है और राजस्थान में मैं चूरू जिले से सुजानगढ़ नगर से मैं आया प्रवासी हूँ मैं। और हम लोग आए हैं, श्री भजनलाल जी ने निमंत्रण किया है प्रवासियों को और राजस्थान सरकार के निमंत्रण पर हम लोग राजस्थान आए। किस तरह का लगा ये आयोजन? क्या लगता है आपको सरकार के किस तरह के प्रयास हैं? बहुत सुंदर प्रयास है। सरकार प्रयास कर रही है कि प्रवासी जो लोग हैं वो राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करें और वेदांता ग्रुप के मालिक हैं, उन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। टाटा ग्रुप के मालिकों ने बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है और खूब सारे रोजगार की संभावनाएं बन रही है। बाकी भी सभी प्रवासियों के लिए राजस्थान सरकार ने प्रयास किया है और ये आश्वासन दिया है कि सिंगल विंडो में आपका काम होगा। अलग से आपके लिए बनाया जाएगा ऑफिस, जिसके थ्रू आपके सारे फाइल्स प्रोसेस होंगे। ये देख के बड़ी संतुष्टि मिल रही है, बड़ी खुशी हो रही है। कितना डेलीगेशन आए हैं? अलग अलग चैप्टर से खूब लोग आए हैं। हमारे नॉर्थ ईस्ट चैप्टर से करीब 150 से ज्यादा लोग हम लोग आए हैं। अध्यक्ष श्री रतन जी शर्मा जी के नेतृत्व में हम लोग सब कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। कहाँ से बता रहे हैं? मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह राजपुरोहित है। हम सूरत गुजरात से आए हैं और ये जो प्रदेश संघ का समिट हो रहा है, पहला समिट, बहुत ही हर्ष हो रहा है कि यहाँ हर प्रदेश विदेश से यहाँ मेहमान पधारे हैं और यहाँ एक सबके लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि हम मातृभूमि आज में यहाँ आकर कुछ अपने मातृभूमि के लिए करें या निवेश करें और ये अपना बिजनेस यहाँ भी करें। कैसा लगा? देखिए, हम सूरत गुजरात से आए हैं। मूलतः मातृभूमि जड़ें राजस्थान में है, बाकी गुजरात में हम सभी सेटल हैं, वहाँ अपने उद्योग व्यापार चल रहे हैं। तो राजस्थान सरकार के निमंत्रण पर इस प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन दिवस के दिन हम जयपुर आए हैं। सरकार के जो प्रयास है उसके बारे में क्या कहना है? कितना डेलीगेशन आया है? क्या देखिए, सूरत से हमारे 100 लोगों उद्योगपतियों का डेलीगेशन है। हम पिछली बार राइजिंग राजस्थान में भी आए थे, जब भजनलाल जी माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता कि अपने सरकार के कार्यकाल के पहले साल में इन्होंने राइजिंग राजस्थान समिट का आयोजन किया और उसी समय इन्होंने घोषणा की थी कि आने वाली 10 तारीख को प्रवासी दिवस मनाया जाएगा हर वर्ष। तो ये अपने उनके बातों पे हैं और एग्जीक्यूशन के लिए पूरे 5 साल हैं।
तो इसी बीच भजनलाल जी ने केवल बातें नहीं की, ये सूरत भी आए थे, बेंगलोर, हैदराबाद, सब जगह प्रवासियों को निमंत्रण दे के आए और खूब बड़ा इन्वेस्टमेंट हमारे सूरत से भी कम 400-500 करोड़ के एमओयू हमने राजस्थान सरकार के साथ कर दिए। आगे भी जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो सरकार फुलफिल करती है, तो बहुत बड़ा निवेश राजस्थान में सूरत के प्रवासी करेंगे। के तिरुपति बालाजी स्थित यूनियन बैंक के नए परिसर भवन में स्थानांतरित होने के बाद में रिबन काटकर उद्घाटन किया गया बैंक परिसर के कार्यालय का। वहीं आपको बता दें, रिबन काटकर क्षेत्रीय प्रबंधक धीरज शर्मा पहुंचे जोधपुर से, जहां पे उनका भव्य स्वागत किया गया। स्थानीय मैनेजर दीपक खत्री द्वारा माला व साफा पहनाकर स्थानीय मैनेजर द्वारा स्वागत अभिनंदन किया गया अतिथियों का। अवसर पर जानकारी देते हुए धीरज शर्मा ने बताया कि ये बैंक 107 साल पुरानी है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पुरानी बैंक है, सबसे अधिक जल्दी काम ग्राहक का होता है, ग्राहक की संतुष्टि परम ध्येय है हमारी बैंक का। और ये सुजानगढ़ में अभी ये नए भवन में स्थानांतरित होने पर ग्राहकों से अपील की कि बैंक की सेवाओं का लाभ लें, बैंक की विभिन्न सेवाओं का लाभ लें। इससे पूर्व पूजा अर्चना की गई और पूजा अर्चना के बाद नामकरण पत्रिका का भी अनावरण किया गया। वहीं दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सुजानगढ़ व आसपास क्षेत्र के संख्या में नागरिक पहुंचे। कस्टमर का मतलब कस्टमर नहीं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में परिवार ही है। और जिस तरह से आपकी उपस्थिति यहाँ पर है, तो मुझे लगता है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बैंक ना होकर एक परिवार का माहौल ही यहाँ पर भी है। और उसी दिशा में मेरे जो ब्रांच हेड है वो भी काम कर रहे हैं कि जो ग्राहक सेवा है वो उन्होंने सर्वोपरि रख रखी है। इससे पहले ब्रांच हमारी फर्स्ट फ्लोर पर थी, दूसरी शाखा थी, लेकिन बैंकों की तकनीकी में थोड़ा बदलाव आया हुआ है, जिसके तहत अब हमको ग्राउंड फ्लोर पर ब्रांच रखनी पड़ती है। तो ये कारण था जिसकी वजह से हमको ये ब्रांच शिफ्ट करनी पड़ी थी यहाँ पर। बट चूंकि ब्रांच शिफ्ट करी है तो उससे किसी भी कस्टमर सर्विस में व्यवधान ना आए दीपक, ये आपको इंश्योर करना है। बाकी मैं आप सभी लोगों को, जितने भी ग्राहकगण यहाँ पर आए हुए हैं, आप सबको एश्योरेंस देता हूँ कि जो आपको सुविधा मिलती हुई आ रही थी उससे कहीं अधिक सुविधा आपको इस ब्रांच से मिलेगी। आप साथ में जितने भी और भी आपके साथ के लोग हैं उनको भी जोड़िए इस बैंक के साथ में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 107 साल पुराना बैंक है। 107 साल पुरानी अगर बात करेंगे तो ये वो समय, इसमें कितनी 2 से 3-4 पीढ़ियां भी निकल चुकी होंगी, इतना पुराना बैंक है। महात्मा गांधी जी ने इसका शुभारंभ किया था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। तो एक बहुत पुरानी संस्था है और पुरानी संस्था में बहुत से ऐसे कस्टमर हमारे जो 60-70 साल से जुड़े हुए हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ में। और हमेशा से कहा गया है कि जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ में जुड़ा है, ये मेरे को काफी कस्टमर ने बोला, मेरे को भी 20-21 साल हो गए बैंक के अंदर, जो भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ में जुड़ा है वो आगे बढ़ा है, उसने तरक्की की है, क्योंकि हमेशा से लकी रहा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस शाखा से जो भी आपकी जरूरतें हैं वो सारी पूरी होंगी, आपको सर्विसेज प्रॉपर मिलेंगी। इसके अलावा भी अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो मैं क्षेत्रीय कार्यालय जोधपुर के अंदर बैठता हूँ, मेरा नंबर है, दीपक आपसे शेयर कर देंगे। किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए आई एम अवेलेबल ऑल द टाइम। तो बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन आप लोगों का यहाँ पर आने के लिए, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। बट जैसे मैंने आपको बताया, बैंक आप सबको चलानी है, इनको नहीं चलानी है बैंक सभी ग्राहक दल को चलानी है। और जितने अधिक से अधिक लोग जोड़ेंगे, जब यहाँ पर ब्रांच के अंदर घुसे तो जब कस्टमर की भीड़ लगे, जब कस्टमर देखें हम लोग, तो उनको देख के जो प्रसन्नता होनी चाहिए वो अगली बार जब आए दीपक तो वैसा हो। और वो तभी होगा जब हम अपनी पूरी सुचारू रूप से सर्विस देंगे, सभी का मान सम्मान का विशेष ध्यान रखेंगे, किसी को पैसे की जरूरत है जमा करवाना, उन सब चीजों का हम लोग ध्यान रखेंगे। वो सर्विस सर्वोपरि है, सबसे पहले है ग्राहक सेवा, हमारा काम सेवा करना ही है। सब आप सब लोगों का सहयोग भी चाहिए उसके लिए। बैंक का भवन आज कार्यक्रम हुआ है, क्या कहना चाहिए, किस तरह की सुविधा है बैंक की, क्या कहना चाहिए, आप कस्टमर भी है? मेरा नाम रमेश शर्मा है और जब से ये बैंक खुली है तब से मैं इनका कस्टमर हूँ। मेरे पूरे परिवार की इसी बैंक में अकाउंट है। पहले ये बैंक तिरुपति मंदिर के सामने थी, अभी इनका नया परिसर खुला है जो तिरुपति मंदिर के बैक साइड में है। ये गवर्नमेंट बैंक होते हुए मैं यूथ से अपील करता हूँ, सुजानगढ़ वासियों से, कि गवर्नमेंट बैंक में प्राइवेट बैंक से ज्यादा सुविधाएं और सर्विस मिलेगी आपको। कहीं भी किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जाने से पहले एक बार आप यूनियन बैंक का विजिट जरूर करें, क्योंकि मैं काफी सालों से यूनियन बैंक का ग्राहक हूँ और यहाँ के स्टाफ, यहाँ के मैनेजर साहब और भी बहुत सारे जितने भी कर्मचारी हैं वो सारे के सारे हेल्पिंग नेचर के हैं। आपको गवर्नमेंट बैंक के नाम से ऐसा लगता होगा कि यहाँ सर्विसें कम मिलती है, लेकिन आप एक बार यूनियन बैंक का विजिट करोगे तो आपकी मिथ्या धारणाएं खत्म हो जाएगी और आपको प्राइवेट सेक्टर से अच्छी सुविधाएं मिलेगी।
तो सुजानगढ़ वासियों से अपील करूंगा कि अपने नए परिसर में एक बार जरूर विजिट करें और फिर ही कोई डिसीजन ले। सुजानगढ़ की धूम धड़ाका चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से सुजानगढ़ के नए आवास क्रिकेट स्टेडियम में धूम धड़ाका प्रीमियम लीग सीजन 2 का शुभारंभ किया गया। शुक्रवार सुबह खेल मैदान में आगाज हुआ भव्य तरीके से। टूर्नामेंट के पहले मैच में श्रीराम सनराइज ने कमल किशोर कैपिटल को 21 रन से हरा दिया। SRS ने पहले खेलते हुए 65 रन बनाए। जवाब में KKC 44 पर ऑल आउट होगी। टूर्नामेंट की शुरुआत में गोपालपुरा सरपंच सविता तराठी ने भाजपा नेता मनीष दादी की बॉल खेलकर शुरुआत की। ट्रॉफी का अनावरण हुआ जिसमें भाजपा मंडल अध्यक्ष विनय माटोलिया, विनोद सेन, बसंत बोरड, नितिन बोरड सहित कार्यकर्ता मौजूद थे। लीग के संयोजक चंद्रकांत खुड़िया ने बताया कि लीग में सुजानगढ़ व आसपास के स्कूलों के DDPL खेला जा रहा है। अहम कड़ी के बारे में चंद्रकांत ने बताया। प्रीमियर लीग सीजन 2 का शुभारंभ हो रहा है। अभी पहला मैच हो रहा है और टोटल अभी 9 टीमें हैं। उनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है और हर ग्रुप से एक टीम नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई होगी। फिर एक ट्राई सीरीज होगा। ट्राई सीरीज का जो फाइनल विनर होगा वो हमारे DDPL सीजन 2 का विनर होगा। ये हमारा रहेगा और इसमें खास आकर्षण ये रहेगा कि हमारा कल सुजानगढ़ के इतिहास में पहली बार एक गर्ल्स का क्रिकेट मैच होने जा रहा है। जो भी एक इतिहास बनेगा उसमें भी आप सहभागी बने और कल जरूर देखें एक गर्ल्स का क्रिकेट मैच। धूम धड़ाका चैरिटेबल ट्रस्ट ने आज बहुत ही शानदार प्रयास किया है। सुजला क्षेत्र के साथ में पड़िहारा को भी जोड़ा गया है और धूम धड़ाका चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा नवाचार है कि बच्चियों का भी, ये गर्ल्स का भी टूर्नामेंट साथ में करवा रहे हैं। और आज ये मैं कहना चाहूँगा कि प्रतिदिन 1 घंटा जो खेल मैदान में युवा बिताएगा इस टेक्नोलॉजी के युग में, उसका संकल्प लेकर कार्य करेगा, उसके लिए मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर दोनों बौद्धिक विकास होंगे। तो इसका प्रयास धूम धड़ाका चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से जो सुजानगढ़ में किया गया है उसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूं। और विकसित भारत में युवाओं का सबसे बड़ा योगदान खेल के माध्यम से हो सकता है। इसी संकल्प के साथ में मैं अग्रिम इन्हें बधाइयाँ देता हूँ और इनकी समस्त टीमों को भी बधाइयाँ देता हूँ। ये सुजानगढ़ के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा है। इसमें खास बात ये है कि इतिहास में पहली बार लड़कियों का टूर्नामेंट होगा जो कल होगा। मेरे हिसाब से हम लोग जैसे सामाजिक कार्य करते रहते हैं, धूम धड़ाका चैरिटेबल ट्रस्ट हर तरह का कार्यक्रम करता है, सभी को मालूम है। और जितनी भी टीमें हैं मैं सभी को बधाई देना चाहूंगा। और टीम की खासियत है जितनी भी स्कूलें जुड़ी है इसके अंदर सबकी टी-शर्ट बनी हुई है, नाम के सहित स्कूल का नाम है और स्पॉन्सर का नाम है। साथ में स्पॉन्सर इसमें SG मार्ट है और सिटी सेंटर, ये मेन स्पॉन्सर है। उसके अलावा 7-8 स्पॉन्सर और है। किस तरह का प्राइस है? प्राइस तो ट्रॉफी मिलती है इसमें। मेन ट्रॉफी होगी कल है, जो सेमीफाइनल फाइनल होगा उनको ट्रॉफी दी जाएगी। सुजानगढ़ की बेटी वाजिदा तबस्सुम को अमेरिका में सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटी में कैंसर रिसर्च में डबल डॉक्टरेट डिग्री हासिल हुई है। सुजानगढ़ के भंवरलाल कालावाल मंदिर स्कूल के पीछे मुस्लिम परिवार से इंजीनियर मोहम्मद इसाक तगाला की बेटी वाजिदा तबस्सुम, जिसने हाल ही में अमेरिका के सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटी से कैंसर रिसर्च में डबल डॉक्टरेट उपाधि मिली है, शहर को गौरवान्वित किया है। वाजिदा तबस्सुम के पिता मोहम्मद इसाक इंजीनियर की बेटी ने सफलता की जानकारी देते हुए इंजीनियर इसाक तगाला ने बताया कि वाजिदा को कैंसर से संबंधित चिकित्सा क्षेत्र की परियोजना में उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही PhD सहित दोहरी डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किए जाने पर क्षेत्र गौरव से महसूस कर रहा है। सुजानगढ़ की महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय दूलियाबास में 4.5 करोड़ की लागत से बनने वाली 2 मंजिल नई बिल्डिंग भवन का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधायक मनोज मेघवाल की उपस्थिति में, साथ ही पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, निवर्तमान प्रधान संतोष मेघवाल, निवर्तमान प्रधान मनोहरी देवी, सभापति नीलोफर गौरी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। पंडित विजय शंकर मिश्रा ने वैदिक मंत्रों उच्चारण के साथ शिक्षक पुष्पेंद्र भाटी ने पूजा अर्चना की। साथ ही उप सभापति अमित मरोठिया, पार्षद मोहम्मद इद्रिस गोरी, दीनदयाल पारिक सहित पार्षद मौजूद रहे जहां पे इस कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं आपको बता दें सुजानगढ़ के इस मोहल्ले में बनने वाले विद्यालय का भव्य भवन
शीघ्र ही बनकर तैयार होगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मोहल्लेवासी मौजूद थे। विधायक मनोज मेघवाल सहित अतिथियों ने संबोधन दिया। वार्ड वासियों ने अतिथियों का स्वागत किया। वहीं विद्यालय प्रशासन द्वारा स्वागत अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर पत्रकार राजकुमार चोटे ने नगर परिषद से गंदे पानी की निकासी के लिए नाले का निर्माण करवाने, विधायक मनोज मेघवाल से स्कूल तक सड़क का निर्माण करवाने की मांग की। शिक्षा के क्षेत्र में कैसे देश में एक और अच्छा सुखद माहौल बने। आप जानते हैं कि आजादी के समय की बात करें तो वो दौर था कि जब मात्र 10-12% शिक्षा थी। आज शिक्षा को बढ़ाना है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी है, उसके लिए वातावरण चाहिए, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। वो तभी संभव है कि जब हम अच्छे स्कूल बनाए, अच्छे टीचर्स बने, और तब होगा कि उसके लिए हम अच्छा बजट दें। तो आज एक दुलिया स्कूल का ये जो भवन जर्जर पूरा नया बन रहा है, तो सबसे बात है कि मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बजट का भवन कोई पूरे विधानसभा क्षेत्र में तो यही बन रहा है। तो निश्चित इस क्षेत्र को नहीं, पूरे शहर को इसका लाभ होगा। महात्मा गांधी विद्यालय वैसे ही लाभ होगा। तो एक अच्छी पहल जो हुई है, तो एक बड़े बजट के साथ स्कूलों का जो निर्माण का शुरू हुआ है, वो एक अच्छी पहल हुई है। वरना अब तक कमरे या जो बजट था, सीमित बजट में जो भवन बनते थे, उसकी जगह व्यापक बजट के साथ ये भवन को बनाया जा रहा है। तो एक अच्छी शुरुआत शिक्षा के क्षेत्र में हुई और निश्चित आने वाले समय में ये रुकेगा नहीं, सिलसिला आगे चलेगा, ये उम्मीद करता हूँ। क्योंकि शिक्षा आज भी जब तक नहीं होगी तब तक देश का निर्माण, क्योंकि बेसिक चीज ही शिक्षा होती है। तो मैं जो ये नया भवन का आज भूमि पूजन होगा, उसके लिए पूरे विद्यालय परिवार को, पूरे मोहल्ला वासियों को, पूरे शहर वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में आज काम हुआ। बार एसोसिएशन अभिभाषक संघ की ओर से सर समिति से निर्विरोध चुनाव हुए, जहां पे अध्यक्ष सूरजमल यादव, उपाध्यक्ष प्रदीप कठातला, सचिव बनवारी बिजानिया, संयुक्त सचिव महावीर सिद्ध, कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा, पुस्तकालय अध्यक्ष कृष्णलाल शर्मा को प्रमाण पत्र देकर विधिवत घोषणा की। इस अवसर पर बार एसोसिएशन संघ के हॉल में बड़ी संख्या में एडवोकेट मौजूद है, जहां नए पदाधिकारियों का मालाओं से स्वागत अभिनंदन किया गया। चुनाव अधिकारी बुद्धि प्रकाश ने संघ के सभी सदस्यों को आपसी सामंजस्य प्रतिनिधि चुनने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। सर्वसम्मति से निर्वाचित सदस्यों की घोषणा की। इस दौरान बार संघ के बार काउंसिल के सदस्य जिताने पर को लेकर भी विचार मंथन हुआ। सहायक निर्वाचन अधिकारी दशरथ सिंह, मधु चौपदार, एडवोकेट अशोक पारिक, राम सिंह, भंवरलाल शर्मा, रतनलाल साध, हरिप्रसाद जादिद, तोलाराम गोदारा, गोवर्धन चौधरी, हरीश पारिक सहित बनवारी खिचड़, भीमशंकर शर्मा, श्यामचंद्र शर्मा सहित एडवोकेट मौजूद रहे, जहां पे निर्मल सिंघोदिया, कमल गोयतान, विमल बनवारी खिचड़, बजरंग सिंह, नरेश सोनी, गजेंद्र सिंह, बसंती खेतान, केडी चारण, प्रियांशु लड़ा, सलीम खान, निर्मल सिंघोदिया, कमल गोयतान, विमल गोदारा सहित बड़ी संख्या में एडवोकेट मौजूद है। यहाँ पे नव निर्वाचित सदस्यों का माला व पुष्प से सम्मानित अभिनंदन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। सभी अभिभाषक संघ सुजानगढ़ के सदस्यगण, समस्त पूर्व पदाधिकारीगण और समस्त मेरे साथी वकील साथियों, आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हर साल जो चुनाव होते हैं उसके थोड़ा सा लीक से हट करके इस बार संपूर्ण कार्यकारिणी के चुनाव निर्विरोध रूप से चुने गए हैं। ये इस बात के लिए मैं समस्त पदाधिकारीगण, सदस्यगण का आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि वकील एकता बनाए रखने के लिए और शांति का माहौल बनाए रखने के लिए आगामी वर्षों में इस प्रकार की परंपरा का निरंतर पालन होता रहे। इसके लिए आप सभी अभिभाषक संघ सुजानगढ़ के सदस्यगणों का सहयोग अपेक्षित है। मेरे से जो आकांक्षाएं की गई है अभिभाषक संघ सुजानगढ़ द्वारा, मैं अपने कार्यकाल में उन सभी आकांक्षाओं को पूर्ण करने का भरसक प्रयास करूंगा, जिसके लिए आप सभी बंधुओं का सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। निर्विरोध जो चुनाव संपन्न हुए उसको लेकर मैं हमारे सुजानगढ़ बार के सीनियरों को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने हमारी बार की एकता और अखंडता उसको कायम रखा और इस एकता और अखंडता को कायम रखने में जो इन्होंने जिस आशा के साथ ये चुनाव संपन्न करवाए हैं, निश्चित रूप से हम अध्यक्ष साहब के साथ और हमारी टीम के साथ इस पे खरा उतरने का प्रयास किया जाएगा और वकील हितों के लिए जहां भी संघर्ष करने की आवश्यकता रहेगी तो उसमें कोई किसी प्रकार की चूक नहीं की जाएगी। हम निश्चित रूप से वकीलों के संघर्ष के लिए एक साथ एकमुश्त खड़े रहेंगे और उनके लिए संघर्ष करेंगे। जहां भी वकीलों का
अहित होता दिखेगा वहां हम टकराने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से बार और बेंच का समन्वय बनाए रखेंगे। अगर किसी भी प्रकार से अगर कोई वकील के किसी भी प्रकार की कोई मुश्किलें आएगी तो उसके लिए डट के मुकाबला करेंगे और निश्चित रूप से इनके लिए जंग लड़ेंगे। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देंगे और हमारी जो बाढ़ की एकता है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए निर्वाचन हुआ उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कार्यकारिणी आगे बढ़ के काम करेगी।